हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे फ्रांसिस कोरेडी ने कौन सा प्रयोग किया था और क्यों किया था। तो फ्रांसिस कोरेडी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1628 में एक नियम दिया था। वो नियम क्या था? सुता जननवाद का यानी जो खंडन किया था अपना प्रयोग करके। सुता जननवाद ये बताता था कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो सुता हुई है यानी स्वयं हुई है और निर्जीव पदार्थों से हुई है। जैसे हम कहें कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये स्वयं बन गया, स्वयं नहीं बना भाई, हम बनवा के लाए। ये जिससे मरका है ये भी स्वयं नहीं बना, इसको भी बनाया गया है। तो क्योंकि सुता जननवाद यानी पहले ये कहा जाता था जैसे कीचड़ होती है, कीचड़ में मेढक और मछलियाँ स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी स्वयं खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। तो फ्रांसिस्को रेडी ने प्रयोग क्या था? क्या प्रयोग क्या था? 3 जार लिए थे। जार का मतलब पात्र और बर्तन, और उन तीनों जारों में मछलियों को उबाल कर कि उस समय 1628 में अपना प्रयोग किया था। मछलियाँ ज़्यादा थी तो मछलियों को उबाला और तीनों जारों में डाला, तीनों बर्तनों में, तीनों पात्रों में डाला। उसके बाद जो पहला जो बर्तन था, जार था, इसको यानी मछली डाल करके खुला छोड़ दिया। जो दूसरा था उसको मलमल के कपड़े से ढक दिया। जो तीसरा था उसको पार्चमेंट पेपर से ढक दिया। तो इसका मतलब दो जो जार थे यानी बर्तन थे वो ढक गए, एक खुला हुआ छोड़ दिया। तो कुछ दिनों के पश्चात यानी कुछ दिनों के बाद फ्रांसिस्को रेडी ने इसका अवलोकन किया, इनको देखा तो जो खुला हुआ बर्तन था उसमें मक्खियाँ उत्पन्न हो गई थी, और जो दो थे यानी जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था और जो पार्चमेंट पेपर से ढका हुआ था, उनमें कोई यानी उन जारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो फ्रांसिस्को रेडी ने ये बताया कि जिसमें मक्खियाँ उत्पन्न हुई थी तो उसमें जब मक्खियाँ पहुँची, उन्होंने अपने अंडे दिए, तभी मक्खियों ने जन्म लिया, उसमें मक्खियाँ पैदा हुई, मक्खियों की उत्पत्ति हुई, और जो दो थे उनमें मक्खियाँ पहुँची ही नहीं। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सुता ही यानी स्वयं किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, अतः इन्होंने यानी सुता जनन बात का खंडन किया अपने प्रयोग में। तो इन्होंने यही प्रयोग किया था। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।